आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उधम सिंह नगर का मैप। ये हमारा प्यारा उधम सिंह नगर है, जिसकी सीमा अगर पूछेगा किस किस से लगती है तो चंपावत और नैनीताल से। तो हमारे तो 2 जिलों से लगती है और ये बची हुई सीमा इसकी लगती है, ये वाली बाउंड्री जो है ये इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से। उधम सिंह नगर की सीमा नैनीताल और चंपावत के साथ साझा होती है और बाकी दक्षिण में इसकी सीमा लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। तो सारे नोट्स आपने ध्यान से बनाते हुए चलने हैं। अब अपने नोट्स की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी है उधम सिंह नगर की। इसकी स्थापना 30 सितंबर 1995 को नैनीताल से अलग करके हुई है। यहाँ की प्रमुख तालें देखते हैं, जिसमें गिरी ताल, द्रोण ताल और खेड़ा झील। खेड़ा झील एक मानव निर्मित झील है जिसका निर्माण 2006 में किया गया है। हरिपुरा जलाशय बाकरा नदी पर है 1975 से उधम सिंह नगर में। अगला फैक्ट देखते हैं, अनुसूचित जाति यानी जनजाति यानी एसटी के लिए विधानसभा की 1 सीट आरक्षित है यहाँ पर, नानकमत्ता सीट। अगर एसटी के लिए हमारे पूरे उत्तराखंड में बताएं तो 2 सीटें आरक्षित हैं, एक नानकमत्ता है, दूसरी चक्राता। और एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए यहाँ जो सीट आरक्षित है वो है बाजपुर, अनुसूचित जाति। अगला फैक्ट देखते हैं, यहाँ सबसे कम साक्षरता है उत्तराखंड में, सबसे कम वन क्षेत्रफल है और प्रतिशत के आधार पर भी सबसे कम वन कहाँ पर है, उधम सिंह नगर में है। अब अगर नगर निगम देखें उधम सिंह नगर में कितने नगर निगम हैं, तो यहाँ पर 2 नगर निगम है। सबसे पहला रुद्रपुर और उसके बाद है काशीपुर, और दोनों की स्थापना हुई है 2013 में। अगला फैक्ट देखते हैं, जनरल डायर की हत्या करने वाले उधम सिंह जी के नाम पर इस जिले का नाम उधम सिंह पड़ा और इन्होंने हत्या की थी जनरल डायर की 1940 में, मार्च 1940 में। इस जिले की सीमा अभी हमने देखा था नेपाल, उत्तर प्रदेश, नैनीताल और चंपावत के साथ लगती है। विदेश में अगर कहेंगे तो नेपाल से, अपने ही जिलों से कहेंगे तो नैनीताल और चंपावत, और बाहरी राज्य से कहेंगे तो उत्तर प्रदेश। यहाँ एक हवाई अड्डा भी स्थित है जो फूलबाग पंतनगर नाम से है, पंतनगर में फूलबाग नाम से है। अब यहाँ के कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल देखते हैं। सबसे पहला है बाजपुर, इसे बसाने का श्रेय जाता है बाज बहादुर चंद को। एससी अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है हमारी विधानसभा की उधम सिंह नगर में, वो बाजपुर सीट है। यह स्थल धोमा नदी के तट पर बसा हुआ है, जबकि इसका प्राचीन नाम हमें प्राप्त होता है मुंडिया। पुरानी वीडियो आपने जरूर देखने हैं, अपने बढ़िया से नोट्स बनाइए, आपका पेपर जरूर क्लियर होगा। अगला स्थल देखते हैं जसपुर। यह नाम चंद राजाओं के राजमंत्री जसोधन ने रखा। इस स्थल को बसाने का श्रेय जाता है शाहजफर को। तो जसपुर का एक नाम शाहजफर भी प्राप्त होता है, आपने ध्यान रखना है। अगला स्थल देखते हैं रुद्रपुर, इसे बसाने का श्रेय जाता है रुद्रचंद को, और यह स्थल रुद्रपुर हमारा कल्याणी नदी के तट पर बसा हुआ है। चंद वंश के समय रुद्रपुर को बुकसाड़ कहा जाता था। महत्वपूर्ण फैक्ट, इस बुकसाड़ क्षेत्र का उल्लेख अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में भी मिलता है। 1837 में रुद्रपुर को रुहेलखंड में शामिल किया गया, यानी कुमाऊं कमिश्नरी के दौरान। 1886 में रुद्रपुर में रेल सेवा शुरू की गई 1886 में, जबकि 1891 में रुद्रपुर को नैनीताल में शामिल किया गया। अगला स्थल देखते हैं नानकमत्ता, जिसका प्राचीन नाम बख्शी प्राप्त होता है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों बाला और मर्दाना जी के साथ इस स्थल पर आए थे, और दीपावली के एक दिन पहले यहाँ पर एक मेला भी लगता है, आपने ध्यान देना है, काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है। विधानसभा की सीट अपनी आरक्षित अभी हम देखी थी। अगर पूछता है विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं यहाँ पर, तो विधानसभा की उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट। और साक्षरता में मैंने आपको बताया था सबसे कम साक्षरता है, तो 73.1% इसकी साक्षरता है हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार। तो अगला स्थल देखते हैं काशीपुर, जिसका अन्य नाम प्राप्त होता है कोटा गोविशाण काशीपुर को नाम दिया है विंसांग जी ने। उज्जैनी नगरी भी इसका नाम प्राप्त होता है। पांडवों द्वारा निर्मित द्रोणताल यहीं पर स्थित है। इसके समीप में उज्जैन किला भी स्थित है, उज्जैन किला।
बीडी पांडे यानी बद्रीदत्त पांडे जी के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1639 में हुई, जबकि अलेक्जेंडर कनिंघम के अनुसार काशीपुर की स्थापना 1718 में देवी चंद यानी चंद वंश के शासक देवी चंद के अधिकारी काशीनाथ ने की थी। काशीपुर हमारा यह स्थल है ढेला नदी के तट पर। 1872 में काशीपुर को नगर पालिका घोषित किया गया, जबकि 2013 में, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था, काशीपुर नगर निगम घोषित हुआ था। राज्य की सबसे पुरानी सूती मिल भी काशीपुर में स्थित है। IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान कहते हैं, तो उत्तराखंड में केवल एक IIM है जो कि हमारे काशीपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना अप्रैल 2011 में हुई और भारत के हिसाब से यह 13वां IIM है। अगर पूछते हैं भारत का पहला IIM यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये अहमदाबाद में था 1961 का। काशीपुर में ही खोखरे का टीला नामक एक स्थल भी स्थित है। काशीपुर में ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी या चैती बाला सुंदरी देवी जी का मंदिर है। इनके ही अलग अलग नाम है, ज्वाला देवी या उज्जैनी देवी या चैती बाला सुंदरी मंदिर। अब अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में देखते हैं। सबसे पहला मंदिर है बाला सुंदरी मंदिर। यह चंद शासकों की कुलदेवी हैं। इसी मंदिर परिसर में चैती मेला भी लगता है। अटरिया देवी मंदिर, ये भी हमारे उधम सिंह नगर का फेमस मेला है। चौमुंडा देवी मंदिर, ये काशीपुर में आयोजित होता है। मोटेश्वर महादेव मंदिर या भीमा शंकर महादेव मंदिर, ये भी हमारे उधम सिंह नगर में स्थित है। प्रमुख मेला अगर देखें तो झंडी महोत्सव रुद्रपुर में लगता है, अटरिया मेला रुद्रपुर में, और रामडोला मेला लगता है खटीमा में। प्रमुख परियोजनाएं देखते हैं यहाँ की, तो खटीमा परियोजना शारदा नदी पर है 1955 की। लोहियावेड परियोजना शारदा नदी पर है। बेगुल डैम बेगुल और सुखदी नदी पर है। धोरा बांध ये किच्छा नदी पर है। तुमरिया बांध फीका नदी पर है, जो कि काशीपुर में है एग्जैक्ट लोकेशन, जिसका काम 1961 में स्टार्ट हुआ और इस तुमरिया बांध का काम समाप्त हुआ है 1970 में। अगला बांध देखते हैं नानक सागर बांध, यह नंदौर नदी पर है। 1962 में इसकी स्थापना हुई, 1962। अब प्रमुख व्यक्ति देखते हैं। उधम सिंह नगर के सबसे पहले व्यक्ति हैं लोकरत्न पंत, जिनको गुमानी कवि या गुमानी पंत भी कहते हैं। इनका वास्तविक नाम अगर पूछा जाता है लोकरत्न पंत जी का, हमने ध्यान रखना है लक्ष्मी नंदन पंत। इनका वास्तविक नाम है लक्ष्मी नंदन पंत। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ था। इनके दादाजी पुरुषोत्तम पंत जी नेपाल राजाओं के राजवैद्य थे और लोकरत्न पंत जी काशीपुर के राजा गुमान सिंह देव के राजकवि थे। इसी वजह से इनको गुमानी कवि भी कहा गया है। गुमान देव के राजकवि तो गुमानी कवि। इन्होंने सुदर्शन शाह के दरबार में भी अपनी सेवाएं दी थी। महत्वपूर्ण फैक्ट है, सुदर्शन शाह परमार वंश के 55वें राजा या टिहरी रियासत के पहले शासक हैं। सुदर्शन शाह ने टिहरी रियासत की स्थापना की थी। तो इतिहास वाली वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है हमारी, उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। वीडियो पसंद आती हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर करना है आपने। और आप लोगों के सहयोग से कल हमारे चैनल पे 1500 सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए हैं। इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर शेयर करनी, किसी भी हालत में शेयर ज़रूर करें, जिससे सभी को ये वीडियो पहुंच जाए। लोकरत्न पंत जी से रिलेटेड अगला फैक्ट है 1894 में इनकी रचनाओं का संकलन है गुमानी नीति। इसे रेवा दत्तू उप्रेती जी ने अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। तो लोकरत्न पंत जी की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति नाम से रेवा दत्तू उप्रेती जी ने अल्मोड़ा से प्रकाशित किया है। किस वर्ष? 1894। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अब अन्य व्यक्ति देखते हैं। केसी सिंह बाबा ये राज्य के पहले भारत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। 2004 में नैनीताल से सांसद बने थे। अगले व्यक्ति हैं फैयाज अहमद अंसारी, ये भी भारत्तोलक यानी वेट लिफ्टर रहे हैं। इनका अन्य नाम प्राप्त होता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं उधम सिंह नगर के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो पहला फैक्ट है खटीमा का पुराना नाम। तो खटीमा का पुराना नाम अगर हमसे पूछा जाता है तो ये प्राप्त होता है मकरपुर। तो खटीमा का पुराना नाम मकरपुर। अगला फैक्ट,
सवाल पूछा जाए अगर गन्ना उत्पादन में राज्य में पहले स्थान पर कौन है, तो गन्ना उत्पादन में हमारे उत्तराखंड राज्य में नंबर 1 पे है उधमसिंह नगर। एक स्थल है दूध वाला कुआं। दूध वाला कुआं स्थल भी हमारा उधमसिंह नगर में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं, किच्छा भी कोई वीडियो पहुंच जाए। लोक रत्न पंत जी से रिलेटेड अगला फैक्ट है, 1894 में इनकी रचनाओं का संकलन है गुमानी नीति। इसे रेवा दत्तू उप्रेती जी ने अल्मोड़ा से प्रकाशित किया। तो लोक रत्न पंत जी की रचनाओं का संकलन गुमानी नीति नाम से रेवा दत्तू उप्रेती जी ने अल्मोड़ा से प्रकाशित किया है। किस वर्ष? 1894। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। अब अन्य व्यक्ति देखते हैं, केसी सिंह बाबा ये राज्य के पहले भारत्तोलक यानी वेट लिफ्टर हैं। 2004 में नैनीताल से सांसद बने थे। अगले व्यक्ति हैं फैयाज अहमद अंसारी, ये भी भारत्तोलक यानी वेट लिफ्टर रहे हैं। इनका अन्य नाम प्राप्त होता है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। तो अब देखते हैं उधमसिंह नगर के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट। तो पहला फैक्ट है खटीमा का पुराना नाम। तो खटीमा का पुराना नाम अगर हमसे पूछा जाता है तो ये प्राप्त होता है मकरपुर। तो खटीमा का पुराना नाम मकरपुर। अगला फैक्ट, सवाल पूछा जाए अगर गन्ना उत्पादन में राज्य में पहले स्थान पर कौन है, तो गन्ना उत्पादन में हमारे उत्तराखंड राज्य में नंबर 1 पे है उधमसिंह नगर। एक स्थल है दूध वाला कुआं। दूध वाला कुआं स्थल भी हमारा उधमसिंह नगर में स्थित है। अगले महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं, किच्छा। तो किच्छा का जो पुराना नाम प्राप्त होता है बिलारी, या एक और नाम प्राप्त होता है किलपुरी। ध्यान देना हमने, किलपुरी। महत्वपूर्ण फैक्ट की तरफ चलते हैं। एक समाचार पत्र है पर्वत पुत्र। पर्वत पुत्र समाचार पत्र का संपादन होता था या ये छपता था रुद्रपुर से। एक समाचार पत्र है वाणी प्रवाह। इस प्रकार के सवाल पूछ देता है, तो इसका प्रकाशन होता है काशीपुर से। पर्वत पुत्र है रुद्रपुर से और वाणी प्रवाह है काशीपुर से। और काशीपुर से ही एक और समाचार पत्र है बिगुल समाचार पत्र। ये समाचार पत्र भी काशीपुर से। पर्वत पुत्र समाचार पत्र रुद्रपुर से प्रकाशित होता है, जबकि वाणी प्रवाह बिगुल के साथ चौराहा समाचार पत्र भी आप कह सकते हैं, काशीपुर से। अगला समाचार पत्र है कुमाऊं एक्सप्रेस। कुमाऊं एक्सप्रेस समाचार पत्र उधमसिंह नगर के किच्छा से निकलता है। किच्छा से निकलता है, ध्यान दें आप लोग। अगर सवाल जैसे हमने देखा था गन्ना उत्पादन में पहला स्थान उधमसिंह नगर का, अगर पेपर मिल के लिए अगर कहे, पेपर मिल क्लस्टर में भी नंबर 1 पे हमारा उधमसिंह नगर ही स्थित है। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं, गन्ना विकास संस्थान। गन्ना विकास संस्थान अगर पूछा जाए गन्ना विकास संस्थान कहां पर स्थित है, यह है काशीपुर में। काशीपुर उधमसिंह नगर में। अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट है राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम लिमिटेड। विकास निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास निगम, ये हमारे काशीपुर में स्थित है। संगठन वाली वीडियो में मैं सारी चीजें आपको कराऊंगा, अभी यहीं पे ध्यान दें आप लोग। अगला फैक्ट है कृषक संधान कृषक संसाधन विकास संस्थान। कृषक संसाधन विकास संस्थान ये कहां पर स्थित है? अगर ये पूछा जाए तो ये हमारे किच्छा में स्थित है। खटीमा गोलीकांड आप लोग जरूर जानते होंगे, इतिहास वाले वीडियो में मैंने बताया भी था। तो ये हुआ था 1 सितंबर 1994 को।
खटीमा गोलीकांड, जिसमें प्रताप सिंह, भुवन सिंह, भगवान सिंह आदि लोग शहीद हुए थे। 1 सितंबर 1994 को